16 नवंबर से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। वृश्चिक राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। यह फलादेश आप लोग लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, सटीकता ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नहीं पता है कि लग्न कुंडली क्या होती है, वो लोग चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें, सटीकता मिलेगी। थोड़ा उपाय करेंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी कुंडली में कर्म का मालिक नीच का चल रहा था। जब दोस्तों कर्म का मालिक नीच हो जाए तो व्यक्ति चाहे जो भी काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो, निश्चित तौर पे जितने समय तक कर्म का मालिक नीच रहता है उतने समय तक हर्डल्स आया करती हैं। कहने का मतलब परेशानी उत्पन्न हुआ करती हैं। कर्म का मालिक आपका बड़ा सुंदर स्थिति बना चुका है, नीचता से बाहर आ चुका है। 17 तारीख से बहुत बढ़िया आपको फल मिलना शुरू होगा, क्योंकि 16 की शाम से योग बन रहा है। कर्म का मालिक लग्न पे बैठेगा, परम मित्र के साथ बैठेगा, परम मित्र की राशि में बैठेगा और मंगल का प्रभाव लेकर के सूर्य देवता काम करेंगे। यानी कि लग्न पर सूर्य बुध मंगल 3 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। इसका बहुत बढ़िया फल मिलेगा और इस 3 ग्रहों के जमावड़े पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। यह एक और प्लस पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब यह रहा, नौकरी करने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही थी, वह दिक्कत सॉल्व होगी। आपके सीनियर आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, सहयोग करना शुरू कर देंगे। नौकरी नहीं है तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलेंगे। जबरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के योग बन चुके हैं। आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयास करोगे तो नई जॉब भी मिल जाएगी। और अगर प्रयास करोगे तो किसी से अगर कार्य क्षेत्र पर व्यवहार खराब हो गया था तो वह व्यवहार भी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो यहां पर वैवाहिक जीवन आपका सो है। ठीक ठाक स्थिति तो बनी हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। सामान्य तरीके से वैवाहिक जीवन आपका चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंगली योग चूंकि बना हुआ है तो थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य में गिरावट होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी और समय समय पर आपको अच्छा खासा मान सम्मान भी अपने कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक और प्लस पॉइंट बन जाता है आपकी कुंडली में। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समय चल रहा है। इसका विद्यार्थी वर्ग लाभ उठा सकते हैं। कैरियर आपका बढ़िया अपने फील्ड में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यात्राओं की स्थिति देखें तो जो भी जातक किसी भी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं, चाहे घूमने फिरने या धार्मिक यात्रा या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, इन सभी विषयों में आप लकी रहेंगे, क्योंकि यात्राओं के बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं और ये लंबे समय तक का बने रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य भाव पर स्वयं उच्च का गुरु बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा, अभी भाग्य आपका बढ़िया साथ दे रहा है और लंबे समय तक का भाग्य साथ देता रहेगा। तो इसका आप फायदा उठाइए। कुछ नया काम कारोबार अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए स्थिति ठीक है, बशर्ते काम अगर नया कोई शुरू करिएगा तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में अभी कोई काम मत करिएगा। सेल्फ का कोई काम अगर करना चाहते हैं, चाहे साइड बिजनेस वगैरह, तो उसके लिए गोचर बहुत सुंदर है, आप शुरुआत कर सकते हो। तुला राशि वालों के कुंडली में संतान प्राप्ति का योग अभी निरंतर चल रहा है,
लगभग 1 माह तक चलेगा। उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा 2026 का। तो अगर संतान की प्राप्ति आप चाहते हो तो आपको प्रयास करना चाहिए। संतान की प्राप्ति हो जाने के योग, यानी कि प्रथम संतान प्राप्ति हो जाने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा मान लिया किसी के 2 बच्चे हैं और वो तीसरी संतान चाहता है तो उसके लिए भी संतान प्राप्ति के योग बने हैं, तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। बात करते हैं शत्रुओं के विषय में, तो आपके कुंडली में पंचम भाव बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, जब पंचम भाव बढ़ता है तो अगला भाव स्वयं ही कमजोर पड़ जाता है। तो पंचम भाव का बढ़ने का मतलब 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, व्यक्ति को शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी से, वाद विवाद से, इन सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी चीज, जब छठा भाव कमजोर होता है तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य और शत्रु के विषय में आप निश्चिंत रहिए, ये स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब उस विषय में बात करते हैं जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, आमदनी और उपाय की। उपाय में वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान चालीसा एक बार रेगुलरिटी से जरूर पाठ किया करें, चाहे सुबह या शाम, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। जब भी आप सो के उठते हैं, नहाते धोते हैं, एक बार पाठ कर लेंगे तो इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें और यदि समय हो सके काम कारोबार की वृद्धि के लिए सूर्य भगवान को जल दे दिया करें। आमदनी का मालिक दिशा बल लेकर के आपके लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे में आमदनी के मालिक का दिशा बल लेकर के बैठना लग्न पे, फिर उसके बाद धन भाव पे, ये दर्शाता है कि काम कुछ भी कर रहे हो, पैसा बढ़िया तरीके से वृश्चिक राशि वालों को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और बात रही बचत की, तो सेविंग का डिपार्टमेंट होता है हमारा द्वितीय भाव और द्वितीय बैठा है उच्च का। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं द्वितीय की कृपा बनी रहेगी और पैसा अगर आप चाहोगे तो अच्छा खासा बचा भी ले जाओगे। कोई विशेष दिक्कत अब वृश्चिक राशि वालों के कुंडली में नजर नहीं आ रही है। खाली क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उपाय करिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।